स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल किया था। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने करना है जीरोस के बारे में पढ़ना है, उसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो जीरोस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उस चीज को हमने क्या करना है, अब वेरीफाई करना है। आप लोगों को पता है कि ax² प्लस bx प्लस c ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हमने सम ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ना है। सम ऑफ जीरोस कितना किस चीज के इक्वल होते हैं, वो होते हैं हमारे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो दैट मींस हम इस चीज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कहता है माइनस ऑफ b, माइनस फॉर्मूले माइनस ऑफ b अपॉन a। तो दैट मींस x का कोएफिशिएंट क्या है b और x² का कोएफिशिएंट क्या है a। मैंने वही चीज उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। और दूसरी तरफ कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस चीज के इक्वल होते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो दैट मींस c अपॉन a के इक्वल होते हैं। अब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा और बीटा क्या है इसमें, अल्फा होते हैं जो हमने 9th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिट किया है। मिडिल टर्म स्प्लिट में से हमारे जो दो फैक्टर निकलते थे, उसको एक को अल्फा कह देते हैं और दूसरे को बीटा। जब हम इन दोनों का सम निकालते हैं वो हमेशा कहता इक्वल होगा किसके, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² के। सेम जब हमने वो दो फैक्टर्स निकाले थे जिसको एक अल्फा और दूसरे को बीटा माना था, अब इन दोनों का कहता जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होगा। इस चीज को ये कहां यूज होगा, वेरीफाई करने के लिए ये कांसेप्ट हमारा यूज होगा। अब मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा। तो अब हम इसको एग्जांपल के साथ इसको वेरीफाई करते हैं। तो मैंने एक इक्वेशन ले ली x² प्लस 7x प्लस 10। तो उन्होंने बोला है फाइंड द जीरोस, इसकी जीरोस निकालो और इसके जो इसको वेरीफाई करो, किसको, जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल को कहता वेरीफाई करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। जीरोस कैसे निकलेगी, वही लास्ट क्लास में 9th क्लास में किया हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिट, जिसमें से फैक्टर निकालते थे। जैसे अब मैंने मल्टीप्लाई करे पे 10 प्लस या माइनस करे पे 7, तो क्या फैक्टर होंगे, 10 को अगर करूंगा 2 5 का 5 बनता, तो 5 प्लस 2 7 5 टू द 10। तो फैक्टर क्या बन रहे हैं, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा x प्लस 5 और दूसरे में कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2x प्लस 5। अब x प्लस 2 एक फैक्टर बन गया और x प्लस 5 दूसरा फैक्टर बन गया। तो मैंने क्या किया, x प्लस 2 को इक्वल टू 0, x प्लस 5 को इक्वल टू 0। इसमें से एक निकल गई वैल्यू x इक्वल टू -2 और दूसरी x इक्वल टू -5। अब इसका मतलब एक को मैंने अल्फा मान लिया और दूसरे को बीटा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई दैट मींस हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस कैसे निकलता था, अभी हमने इसको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² या माइनस b अपॉन a। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है 7, तो अल्फा कितना हमारा -2 प्लस बीटा क्या हमारा -5 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस फॉर्मूले में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा हमारा 7, तो हमने इसको 7 सब्स्टिट्यूट कर दिया। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा 1, तो उसको 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। -2 प्लस -5 माइनस -2 -5 इक्वल टू -7 7 को 1 -2 -5 -7 इक्वल टू -7। ये हमारा क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करना है, तो मैं यहां कर देता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था हमारा, अल्फा इंटू बीटा
इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या लिख सकते हैं c अपॉन a। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारा -2 और बीटा क्या है हमारा -5, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, -2 मल्टीप्लाई -5, कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी 10, तो हमने 10 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, -2 इंटू -5 प्लस का 10 इक्वल टू 10, तो हमारा जो ये है सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें पहले क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, उसके बाद उसके रिजल्टेंट को वेरीफाई भी करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाए, प्लस या माइनस करूं 2 बन जाए, तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके 4 और 2, अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूंगा तो 2 बन जाएगा, 4 2 का 8। अगर नहीं आता आप लोगों को ये चीज निकालनी तो आप लोग इसकी एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम कैसे, 8 2 4 2 2 और अब 2 टू द 4, 4 में से 2 गए 2 बन गए, 4 टू द 8, ये इसके ऐसे फैक्टर भी बन जाएंगे। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, तो x प्लस 2 x माइनस 4, तो एक फैक्टर हमारा बन गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 4। इस चीज को मैंने अल्फा मान लिया और दूसरे को बीटा। अब हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा कितना किस चीज के इक्वल होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा माइनस का 2, बीटा क्या है हमारा 4 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है -2, तो हमने लिख दिया -2। अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो हमने 1, 4 में से 2 गए 2, माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2, ये हमारा क्या निकल गया, सम ऑफ जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी इसका वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब अल्फा क्या है हमारा -2 और बीटा क्या है हमारा 4, तो -2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारा 1, तो हमने 1, 4 टू -8 इक्वल टू -8। तो देखो अब हमारा सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो चुका है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो चुका है, तो इससे हमारा एक फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो इसमें हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, 4s² - 4s + 1। पहले हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करना है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करे पे कितना 4 चाहिए और प्लस या माइनस करे पे भी हमें 4 चाहिए, तो कौन से फैक्टर बनेंगे, वो बनेंगे 2 और 2। तो इसके फैक्टर क्या बने, 4s² - 2s - 2s + 1। अब देखो 2 + 2 4 बन गया, माइनस का 2 टू द 4 वो भी 4 बन गया। तो अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2s - 1। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, -1, 2s - 1। एक फैक्टर बन गया हमारा 2s - 1 और दूसरा भी 2s - 1। तो हमने इसमें से 0 निकाल लिए, इक्वल टू 0, 2s - 1 इक्वल टू 0। तो इसमें से s की वैल्यू क्या निकली, 1/2।
और दूसरे s की वैल्यू क्या निकली 1/2। ये हमारे दोनों जीरोस निकल गए, एक को हमने अल्फा मान लिया और दूसरे को बीटा मान लिया। अब क्या करना है, अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई कैसे, वही सेम प्रोसीजर, सम ऑफ जीरोस कहते हैं किसके इक्वल हो गए, अल्फा प्लस बीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए भी लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। फॉर एग्जाम्पल अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब ए क्या हो गया 4, बी 4 और सी 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। तो अल्फा कितना हो गया 1/2 और बीटा कितना हो गया, वो भी 1/2। तो अब b क्या है हमारा, b हमारा है एक फॉर्मूले में माइनस, एक माइनस ये दिया हुआ है -4 अपॉन a क्या है हमारा 4। तो अब या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2 + 2 और इसको नीचे मल्टीप्लाई 4, तो माइनस से माइनस कट गया, 4/4 = 4/4 = 4/4 कट गया 1, कट गए 1, मतलब 1 = 1। इसमें सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म दैट मींस c अपॉन a। यही बोलते थे हम, अल्फा क्या है इसमें हमारा 1/2 और बीटा क्या है हमारा 1/2। अब c क्या है इसमें, c हमारा 1 और a क्या है हमारा 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। तो 2 to the 4 1/4 = 1/4। दैट मींस हमारा सम ऑफ जीरोस भी हो चुका है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हो चुका है। तो अब हमने थर्ड पार्ट करना है। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज कैसे, पहले हम लिखेंगे 6x² - 7x - 3। अब मल्टीप्लाई करें तो 18 बन जाए, प्लस या माइनस करें 7। मल्टीप्लाई कैसे, a और c को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें 18 प्लस या माइनस करें तो 7। तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 9 to the 18 और 9 में से 2 गए 7, तो फैक्टर क्या बने 9x प्लस का 2x। क्यों 9 के आगे माइनस क्यों डाला, क्योंकि 7 के आगे क्या है माइनस, जो इक्वेशन बड़ी होगी उसी का सिंबल हमारा यहाँ पे रहेगा, तो -3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 के टेबल पे 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हमने क्या कॉमन निकाला 3x, तो फैक्टर क्या बने 2x। 3x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा 6x² -3, इसमें से कॉमन 1, 2x - 3, तो एक फैक्टर बन गया हमारा 3x + 1 और दूसरा 2x - 3, तो 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। इसमें से x की क्या वैल्यू निकलेगी -1, x = -1/3, और इसमें से 2x = 3, x = 3/2। ये हमारा क्या हो गया अल्फा, ये हमारा बीटा, ये क्या निकले हैं हमारे जीरोस निकल गए हैं 2। अब हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, सम ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल -b अपॉन a। तो अल्फा क्या है हमारा -1/3 प्लस बीटा क्या है हमारा 3/2, तो ये क्या हो गया -b माइनस एक फॉर्मूले में, और इसमें b क्या है हमारा -7, तो हमने क्या लिख दिया -7। a क्या है हमारा 6। अब देखो, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इसके साथ इन दोनों की, तो अब -2 प्लस का 9, 3 3 9, 3 2 6 इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया 7/6, 9 में से 2 गए 7, 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हमारा क्या वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरो को हमने वेरीफाई कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं c अपॉन a, c अपॉन a। अब अल्फा क्या है इसमें -1/3 और बीटा क्या है इसमें 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी -3 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a 6, तो क्या लिखेंगे -3 अपॉन 6। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, 3 टू द 6, तो आंसर सेम आया। इससे क्या हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुका है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है सीधे, तो क्या बचा u प्लस 2। अब 4u इक्वल टू 0 एक फैक्टर बन गया और दूसरा u प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें एक की वैल्यू u की वैल्यू क्या आ गई 0 और इसमें क्या आ गई u की वैल्यू -2। ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, तो ये क्या निकल गए 2 0 निकल गए पॉलिनोमियल के। अब हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा क्या है हमारा 0, बीटा क्या है हमारा -2। अब -b क्या है हमारा 8, u का कोएफिशिएंट 8 अपॉन a क्या है हमारा 4, -2 4 1 दा 4 2 दा -2। ये हमारा क्या हो गया सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो चुका है, -2 इक्वल टू -2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फा क्या है हमारा 0 मल्टीप्लाई -2 कांस्टेंट टर्म। अब इसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं है, क्यों, क्योंकि u स्क्वायर है और u है, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या हुई 0, तो 0 अपॉन 4, 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 0 by 4 इक्वल टू 0। तो दैट मींस हमारा सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो चुका है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो चुका है। तो अब हम फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, t² - 15। तो अब आप लोगों को पता है a² - b², हमने 9th क्लास में पढ़ी है आइडेंटिटी, वैसे तो पहले भी पढ़ी है, 9th क्लास में क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, a² - b² की a प्लस b a माइनस b, वही चीज मैंने यहाँ पे अब अप्लाई कर दी है। तो t² 15 को क्या लिख सकता हूँ, √15 का होल स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो दैट मींस आंसर 15 आ जाएगा। तो अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस √15 t माइनस √15। अब एक फैक्टर बन गया हमारा t प्लस √15 इक्वल टू 0 और दूसरा t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक t की वैल्यू -√15 और दूसरी t की वैल्यू √15। ये हमारे क्या निकल गए 2 जीरोस, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो अब हम क्या करेंगे इसको वेरीफाई वही सेम सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा क्या है हमारा -√15 और बीटा क्या है हमारा √15। तो कोएफिशिएंट ऑफ b, अब b का कोएफिशिएंट क्या है, इसमें है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, t वाला कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो b क्या होगा इसमें 0 a का कोएफिशिएंट क्या होगा, t² का कोएफिशिएंट 1, तो -√15 प्लस √15 0 इक्वल टू 0। तो दैट मींस सम ऑफ जीरोस क्या हो चुका है हमारा, वेरीफाई हो चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा क्या है हमारा माइनस का √15 और बीटा क्या है हमारा √15। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, कांस्टेंट टर्म 15 अपॉन a क्या है हमारा 1। अब जो कांस्टेंट है उसके आगे क्या है माइनस, तो दैट मींस कांस्टेंट टर्म क्या है -15 √15
15 को अगर अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो -15 इक्वल टू -15। तो हमारा अब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों ही वेरीफाई हो चुके हैं। करते हैं इसका 6th पार्ट। 3x² - x - 4 मल्टीप्लाई करें तो 12 और प्लस या माइनस करें तो 1। क्या फैक्टर बनेंगे 4 और 3। अब 3x² अगर मैं माइनस का 4x प्लस का 3x -4, 4 में से 3 गए -4 + 3 -1, 4 3 दा 12 -12 आता है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है x, तो फैक्टर क्या बना 3x - 4, क्योंकि x को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा 3x², x को 4 से करूंगा माइनस का 4x। सेम इसमें क्या कॉमन आ रहा है 1, तो 3x - 4, तो एक फैक्टर बन गया x + 1 और दूसरा 3x - 4। तो एक इसमें से जीरोस क्या होगी x1 x + 1 = 0 और दूसरी 3x - 4 = 0। x = -1 और 3x = 4 एंड x = 4/3। ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा, ये हमारी क्या निकल गई 2 जीरोस निकल गई। अब अपने क्या करना है इसको वेरीफाई करना है, क्यों क्योंकि उन्होंने पूछा है। तो वेरीफाई के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² माइनस b अपॉन a। अब अल्फा क्या है हमारा -1, बीटा क्या है हमारा 4/3 इक्वल टू, अब b क्या है हमारा -1 ये है और -1 यहां दिया हुआ है। x का कोएफिशिएंट क्या है -1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा 3। अब एलसीएम ले लें इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया हमारा 3 -3 + 4, तो माइनस से माइनस कट गया 1/3, 4 में से 3 गए 1/3 = 1/3। ये हमारा क्या निकल गया सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब अल्फा क्या है हमारा -1 मल्टीप्लाई बीटा, बीटा क्या है हमारा 4/3। अब कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी -4 और एक कोएफिशिएंट ऑफ x² 3, 4/3 -4/3 इक्वल टू -4/3। ओके, तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है जिसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पूछा गया है। हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। तो सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, सम ऑफ जीरोस 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 दिया हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और पूछ रहे हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, आपने जस्ट एज इट इज वैसे इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अब हमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 1/4, x² माइनस 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है -1। तो अब इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 4 को इस तरफ भी मल्टीप्लाई, 4 को इस तरफ भी मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमने क्या किया 4 को इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या इक्वेशन बन गई 4x² माइनस 1x, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -4 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने फ्रैक्शन को कंप्लीट कर दिया। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या बन गई 4x²
-1x -4 ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन गई है। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें √2 सम ऑफ 0 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया 1/3। तो पहले मैंने क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हम सेकंड पार्ट में, x² सम ऑफ जीरोस कितना है माइनस √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है हमारा 1/3। तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन को मैंने खत्म करना है। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, इस तरफ मल्टीप्लाई 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इधर भी, जिससे क्या हो जाएगी टोटली फ्रैक्शन कंप्लीट हमारी खत्म हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन गई 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेम एज इट इज थर्ड पार्ट, इसमें भी x² सम ऑफ जीरोस क्या है इसमें 0 माइनस 0x डॉट का मतलब मल्टीप्लाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है √5। अब अगर मैं 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा इसका 0। तो इक्वेशन क्या बन गई x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। सिर्फ इक्वेशन ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा 1x प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है हमारा 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे 4 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमारा फिफ्थ पार्ट है जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दिया हुआ है 1/4। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस फॉर्मूले में, x² माइनस एक फॉर्मूले में और एक हमें यहाँ पे गिवन है -1/4 ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है 1/4। तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी हमारी x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब हमने क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन को खत्म करना है। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल दोनों सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं x² माइनस 1x प्लस 1/4। तो अब मैंने 4 को इस तरफ में मल्टीप्लाई कर दिया, किसके इक्वल आएगा इक्वल टू 0। 4 को इस तरफ में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी x² 4x² प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा फिफ्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट पार्ट क्या करेंगे, x² सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा -4x क्योंकि सम ऑफ 0 क्या है हमारा 4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है हमारा 1। तो हमारा ये लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।